हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसको कैसे निकालते हैं और कूलॉम के नियम का इसके लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको जानने के लिए ये मान लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पर ए बिंदु है, यहां पर एक पी बिंदु है। इससे पी दूरी पर एक आपके पास क्या है, पी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है और यहां पर आपका Q है। तो यहां से लेके ए से लेके और Q के बीच की जो दूरी है आपके पास, वह आपके पास क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, आपको क्या जानना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस परीक्षण आवेश को हमें उठा के बी तक लाने में जो बल लगाया जाए, यानी जब कभी भी हम आवेश को यहां से पी से उठा के हम ए पर लाएंगे तो ए तक लाने में बी तक लाने में हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, यह होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी जो बल आप लगाएंगे E इक्वल टू हो जाएगा बल बटा परीक्षण आवेश। यानी परीक्षण आवेश को उठाकर आप दूसरे बिंदु तक लाने में जितना बल लगाएंगे वह आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, Q नॉट को उठा के हम कहां पे ला रहे हैं, बी बिंदु पर ला रहे हैं। तो इसको उठाकर लाने में हम कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, बल लगाएंगे। तो इस बल और इस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और यह आपका एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है तो इसको हम लिखते हैं कैसे, ई ऐसे, ये वेक्टर ई होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई कि किसी भी परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना बल लगाते हैं, उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसकी तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, अब E इक्वल टू आपको क्या मिल गया, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज, कभी भी आप कोई भी भौतिक राशि देखें तो इसके मात्रक की हम बात करते हैं। मात्रक की अगर हम बात करें तो E इक्वल टू बल है तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और Q नॉट है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम। तो E इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है आपका न्यूटन प्रति कूलॉम। और न्यूटन प्रति कूलॉम की मदद से हम क्या करेंगे, इसके बीमा को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी बीमा कैसे निकल के आती है। यहां पर आपने देख लिया, ये डायग्राम अभी हम रखेंगे क्योंकि इसकी मदद से अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू आपको मिल गया न्यूटन प्रति कूलॉम। अगर इसके बीमा की हम बात करें तो बीमा आपको निकालने के लिए E इक्वल टू आपके पास क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम। ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलॉम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको न्यूटन की मदद से आप बीमा निकाल लें। न्यूटन को हम किस में लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कूलॉम है तो कूलॉम क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। तो इसका I के लिए आप क्या मात्रक लिखते हैं, एम्पियर, और T के लिए सेकेंड। तो कूलॉम को आप क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो केजी मीटर एम्पियर, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या बना लेगा, इसको सेकेंड स्क्वायर आएगा तो इसको सेकेंड क्यू बना लेगा, स्क्वायर ये और एक ये। तो क्या हो गया, केजी मीटर एम्पियर प्रति सेकेंड क्यू। अब इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बीमा आप क्या हो ना जानते हो। ठीक है, तो अब E इक्वल टू यहां से देखिए क्या हो गया, केजी है तो इसका बीमा कैपिटल M हो जाता है, और M है तो इसकी बीमा क्या हो जाती है, L हो जाती है। यहां पर एम्पियर है तो इसकी बीमा A, और सेकेंड है तो इसकी बीमा TQ। ठीक है, इस तरीके से आप बीमा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपके लिए आसान हो गया। अब ये इसको लिखे ML, T आपका ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A इनवर्स।
यानी ई की बीमा आपको क्या मिल गई, ml t पर -3 A इनवर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बीमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी, ये आपकी जो बीमा है ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा है। इस तरीके से हम इसका बीमा कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा की बात कर ली, बीमा की बात कर ली, अब हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहां आप देख पा रहे हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, एक आवेश आपका A पर है Q और एक आवेश आपका P पर है Q0 है। ठीक है, तो कूलाम का नियम अगर हम लगाएं, कूलाम के नियम से, तो आप ये देखेंगे कि लगने वाला जो आकर्षण बल है F, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन r²। इसको अगर हम समीकरण 1 कहें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच कूलाम का नियम अप्लाई करने पे हमें लगने वाला आकर्षण बल क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। चूंकि E इक्वल टू हम जानते हैं F अपॉन Q0, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में अगर हम F का मान समीकरण 1 से रख देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, देखिए क्या हो गया आपके पास, E इक्वल टू अगर हम 1/Q0 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। ठीक है, F का मान यहां से उठा के हमने यहां रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हुआ, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। यहां आप ये देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, कांस्टेंट है। केवल क्या है, जो E है यह प्रोपोर्शनल है एक आवेश के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की दूरी के। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर आपको फार्मूला निकालना है तो इस फार्मूले की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने मात्रक निकालना सीखा, बीमा निकालना सीखा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या व्यंजक आता है, यही व्यंजक आपका है जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। थैंक यू।